So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So, आप सभी के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आए थे उनका तब से था कि सर अब क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी तक हमने 12th में तो काफी कुछ पढ़ लिया, अब बीकॉम में ऐसा क्या नया पढ़ने वाले हैं जिसके लिए हमें बीकॉम की डिग्री परस्यू करनी पड़ेगी। क्या ऐसी चीजें हैं जो आप बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में सीखेंगे, क्या ऐसे चैप्टर्स हैं, क्या ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। तो उन्हीं सारे टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं उन सारे बच्चों को जो अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन पाए, और उन लोगों को भी कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा जो नहीं एडमिशन ले पाए। बेसिकली उनके लिए कांग्रेचुलेशन इसलिए है क्योंकि आप चाहे कोई भी डीडीयू में पढ़ रहे हो या डीडीयू के एफिलिएटेड कॉलेज में, आपको डिग्री मिलनी डीडीयू की ही है। चाहे आप मान दिग्विजयनाथ में पढ़ रहे हो या किसी एफिलिएटेड कॉलेज में डीडीयू के पढ़ रहे हो, डिग्री आपको डीडीयू की ही मिलनी है। आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी डीडीयू से ही सेट होके जाएगा। तो दिक्कत कोई ऐसी नहीं है कि आप डीडीयू में एडमिशन नहीं लिए तो अब कुछ भी सारी चीजें डिफरेंट हो गई। आपको जो भी होगा डिग्री से लेके क्वेश्चन पेपर तक, यहाँ तक कि जो आपका वो बनेगा मार्कशीट बनेगा वो भी आपका डीडीयू ही डिजाइन करके देगा, उसके भी ऊपर डीडीयू ही लिखा रहेगा। तो ये सारी बेसिक बातें थी। अब हम लोग आज इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन ऑफ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो भी सिलेबस है, जो भी आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन सारी चीजों को आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी बात करें कि आपके सिलेबस को, तो आपके जो सिलेबस है उसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बीकॉम के सिलेबस को, उसको हम लोग आगे समझते हैं क्या क्या है। बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मेजर कंपलसरी, मेजर कंपलसरी, और एक है आपका मेजर इलेक्टिव। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम लोग समझते हैं। मेजर कंपलसरी और मेजर इलेक्टिव में ये डिफरेंस है कि ये जो सिलेबस है इसमें आपके 5-6 जो चैप्टर सब्जेक्ट हैं वो आपको कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे इसमें आपका बिजनेस कम्युनिकेशन आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है। ये आपको मेजरली आपके सिलेबस का पार्ट रहने वाला है। मेजरली इलेक्टिव में बेसिकली आपके दो सब्जेक्ट आते हैं। आपका कंप्यूटर के एक बेसिक टू कंप्यूटर है एंड एक आप कम्युनिकेशन का चैप्टर मान लीजिए वो है। तो इन दोनों में आपको चॉइस मिल जाता है, या तो आप कंप्यूटर पढ़िए या तो आप कम्युनिकेशन के चैप्टर को पढ़िए। तो मेजर कंपलसरी ये है जो आपको कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है, और मेजर इलेक्टिव ये है जिसमें आपको चॉइस है, आप चूज कर सकते हैं। इसमें 7 से 8 चैप्टर आते हैं आपके, ये आपको कंपलसरी है इसका एग्जाम देना। और इसमें आपके दो सब्जेक्ट हैं, एक कम्युनिकेशन है और एक बेसिक टू कंप्यूटर है। कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें भी दो पेपर होंगे, कम्युनिकेशन फर्स्ट एंड कम्युनिकेशन सेकेंड। और आपके जो कंप्यूटर की बात है उसमें भी आपके दो पेपर होते हैं, कंप्यूटर फर्स्ट एंड कंप्यूटर सेकेंड, कंप्यूटर पेपर 1, कंप्यूटर पेपर 2। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे और ब्रीफली जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। सबसे पहला चैप्टर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये आपका मेजर कंपलसरी सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मेजर कंपलसरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आपका मेजर कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें बेसिकली दो यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट आप लोग जो क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे, अगर सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो उनको ये बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 3, बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, यही है चैप्टर। इसमें बेसिकली बताया कि हमारे एनवायरनमेंट के सराउंडिंग में, हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, और भी जो भी चीजें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट में बताया गया था। जो 12th में पढ़ाया गया था, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये जस्ट उसी का थोड़ा एक्सपेंडेड वर्जन है। तो आप अगर 12th में अच्छे से चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसके बेसिकली यूनिट 1 है, यूनिट 2 है। इसमें पूरा आपको बताया गया कि बिजनेस कैसे काम करता है, उसके एनवायरनमेंट में जो चीजें उसको कैसे इफेक्ट करती हैं तो कैसे उससे बचा जा सकता है। यही सारी चीजें इस पर्टिकुलर यूनिट, दोनों यूनिट में बताई गई हैं।
अगर आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं, इन पॉइंट्स को बारीकी पढ़ना चाहते हैं, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है टेलीग्राम पे टारगेट गुरुकुल का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं है तो उसमें भी आप पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आता है, जैसे बिजनेस के सराउंडिंग में जो जो चीजें हैं वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी उस यूनिट में। आगे आता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। ये भी आपका मेजर कंपलसरी है, यानी कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मेजर कंपलसरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बिजनेस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, फीचर्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सारी चीजें आपके यूनिट 1 का पार्ट हो जाती हैं। यूनिट 1 के आपको बेसिकली बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है। यूनिट 2 में क्या है, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो ये सारी चीजें बिजनेस, पहले तो आपको बताया कि बिजनेस क्या होता है, उसके बाद यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमोशन ऑफ बिजनेस कैसे होता है, क्वालिटीज क्या होती हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप लोगों ने क्लास 11th और 12th में कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। उसी का थोड़ा एक्सपेंडेड वर्जन आप लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों ये आपके मेजर कंपलसरी है, यानी कि ये दोनों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 में क्या है, ये आपके बेसिकली प्लांट या आप कहीं फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके लोकेशन, उसके सराउंडिंग में जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से है। अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वहाँ पे मशीन कैसे लगाएंगे, उसमें कैसे डिफरेंस करेंगे, कहाँ पे कौन सी मशीन लग रही है, अगर यहाँ पे कहीं पे प्रोडक्शन है तो उसको पैकेजिंग की मशीन कितनी दूरी पे रहेगी, तो अगर आप कहीं लेबलिंग कर रहे हैं तो उसका, अगर कहीं पे उसको बेचा जा रहा है तो वहां तक कैसे ले जाया जाएगा। बेसिकली ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं, जैसे प्लांट लोकेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इसके बारे में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट, फॉर्म एंड काइंड्स। तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड पेपर के अंदर पढ़ाई जाएंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। ये भी आपका मेजर कंपलसरी सब्जेक्ट है, मेजर कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सारे पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपका 60 नंबर का एमसीक्यू पेपर होगा, 15 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा, और बचा जो आपका 25 नंबर है वो आपके फाइल्स और प्रैक्टिकल के बेस पे रहता है। उसमें आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलता है। तो बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में बताया गया है कि हम बिजनेस में इन सारी चीजों का क्या यूज करते हैं, क्या क्या पर्पस रहता है यूज करने का। जैसे आप लोग लेटर देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, इनवाइटिंग कोटेशन है, सेंडिंग कोटेशन है। तो इन सब चीजों का बिजनेस में क्या यूज होता है, हम लोग कैसे इसको डिजाइन करते हैं। अगर हमें आगे कहीं मैसेज पहुंचाना है तो हम लेटर लिखेंगे, मैसेज करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे। तो बिजनेस में इन सारी चीजों का क्या यूज होता है, कैसे भेजा जाता है, किसको लेटर भेजा जाता है, किसको डायरेक्ट मैसेज से करके व्हाट्सएप पे बता दिया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में पढ़ेंगे। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, मेमो क्या होता है, डॉक्यूमेंट एंड फोल्डर नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। अगर आप, मैंने बोल रहा हूं कि अगर आपको ये पीडीएफ रीड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है, एक सेकेंड, टारगेट गुरुकुल के। आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर आप इस पीडीएफ को और कहीं अगर टेलीग्राम पे हैं, अगर आप फिर हमारे प्ले स्टोर ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, वहां से भी आप अपना प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे भी आपको आपके जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स हैं वो सारे आपको वहां पे अवेलेबल करा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से भी आप लोग रूबरू होंगे ही, क्लास 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, मीन, मीडियन, मोड। बस उसी का थोड़ा और एक्सपेंडेड वर्जन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ हिस्ट्री उसकी जानेंगे, मीनिंग, अबाउट फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर प्रशांत चंद्र।
प्रशांत चंद्र क्या कंसीडर किया जाता है इनको? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग स्टैटिकल टूल, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोग क्लास 11th में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे, तो इस चीजों को कहीं वो भली भांति परिचित होंगे कि इन चीजों में क्या आता है। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े थे, कोरिलेशन पढ़े थे, कार्ल पियर्सन मेथड का पढ़े थे उसके बारे में। तो सारी चीजों को थोड़ा और बड़ा करके इस सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, उसी का थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है। बेसिकली जो आपकी बात की जाए, जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, फर्स्ट सेम का सिलेबस है, वो काफी आपका सिमिलर है क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस से। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको एकदम नई लगेंगी। बेसिकली क्या है कि उसी का थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता दूं हमारे सारथी बैच के बारे में। बेसिकली सारथी बैच क्या है? पिछले साल आपके जो सीनियर्स होंगे उनसे पूछिएगा कि सारथी बैच की सक्सेसफुल रेट क्या थी। सारथी बैच बेसिकली क्या है, आपको सेमेस्टर में आपको तैयारी कराने के लिए हम लोग ने एक बैच लॉन्च किया था। पिछले साल भी लॉन्च किया था, इस साल भी लॉन्च कर रहे हैं। आपके 3 साल की प्रिपरेशन आपकी यूनिवर्सिटी की ये सारथी बैच के अंदर कराई जाएगी। बेसिकली सारथी बैच में आपको जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराने हैं, वो सारी चीजें आपको सारथी बैच के अंदर प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे हम लोग आपके जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन थी उसमें आपके साथ दिए थे, सिर्फ उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग सारथी बैच में कोशिश करेंगे। इनफैक्ट कोशिश क्या, हम लोग पिछले साल कर चुके हैं। आप लोग के जो सीनियर हैं उनसे पूछिएगा कि सारथी बैच कैसा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस थी। सारथी बैच के कराए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपका जो अब तो पेपर पैटर्न एकदम तरीके से चेंज हो चुका है पिछले 3-4 साल से। जो एमसीक्यू पेपर आ रहे हैं उसमें आपका सारथी बैच काफी हेल्पफुल रहने वाला है। बेसिकली जो एमसीक्यू पेपर आ रहे हैं वो इतने रैंडम होते जा रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको काफी रेडी रहना पड़ेगा कि हाँ, उस तैयारी आपको उस हिसाब से करनी पड़ेगी ताकि आप उस रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर सके और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सके, अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। तो उसके लिए आपको हर चीजों पे, हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, मैंने भी वीडियो में देखा है, वो इतने हेल्पफुल नहीं होते कि आपको हर चीज हर तरीके से आपको तैयारी कराई जा सके। तो उसके लिए उस चीजों को, रैंडमनेस को कम करने के लिए, आपके परफॉर्मेंस के मार्क्स को बूस्ट करने के लिए सारथी बैच को लाया गया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सारथी बैच के लिए तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसकी जो आगे की जानकारी होगी हम लोग आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के इसकी सारी जो क्या फीस रहने वाली है, कैसे आपको इनरोल करना है, वो सारी चीजें हम लोग आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको दे देंगे 1-2 दिन में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 की। तो जैसा कि ये भी आपका मेजर कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के ही बारे में बताया गया है। जैसे वहां पे आपको 2 यूनिट था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, यूनिट 1, यूनिट 2। तो यहाँ पे भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर सेकंड का भी आपको 2 यूनिट है। यहाँ पे कोरिलेशन के बारे में बताया जा रहा है, इंडेक्स नंबर के बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी इंडेक्स नंबर क्लास 11th का था पार्ट है। कोरिलेशन भी आप लोग क्लास 11th में स्टैटिक्स में पढ़ रखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नया है आपके लिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, बस उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये भी आपका मेजर कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसको भी आप लोग, इसमें भी कोई चॉइस नहीं है, ये भी आपको पढ़ना है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। बैंकिंग क्या होता है, हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या फंक्शन है, हमारे जो कॉमर्शियल बैंक है उसका क्या फंक्शन है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। जैसे कि इसमें आपको आरबीआई के बारे में पढ़ना होगा, इसमें आपको सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, कॉमर्शियल बैंक, उसके बाद आपको इसमें सीआरआर, एसएलआर, ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। आपने जो आपका 11th क्लास 12th में आपने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में ये पढ़ा होगा, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। उसके बाद इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है,
डिफ्लेशन क्या होता है, तो यही सारी चीजें आपको और थोड़ा हायर लेवल पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। CRR, क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, और इसी तरह कॉमर्शियल बैंक के और क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमारा सेंट्रल बैंक क्या है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद आपको कुछ इंश्योरेंस के बारे में बताया गया कि इंश्योरेंस क्या होते हैं, उससे कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के उसमें बताई गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंडिमिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आउटमोस्ट गुड फेथ, प्रोक्सीमेट कॉज, प्रोहिबिशन। ये जो इंश्योरेंस वाला आपका टॉपिक है ये थोड़ा आपके लिए न्यू हो सकता है। बाकी आपका जो बैंकिंग है इसको आपने क्लास 12th के मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़ रखा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसमें जो भी दिक्कत आएगी वो आपका सारथी बैच आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए और आप अपने मार्क्स को और हायर बूस्ट कर सके। अब आते हैं आपके मेजर इलेक्टिव पे। अभी तक जो हमने सब्जेक्ट्स देखे वो सारे हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट थे। कौन से थे? कंपलसरी सब्जेक्ट थे, वो हमें पढ़ने ही पढ़ने थे। अब हमारा जो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं ये हमारा मेजर इलेक्टिव है। बेसिकली मेजर इलेक्टिव ये है कि आपको दो सब्जेक्ट है, इसमें आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। एक सेकेंड, हाँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो आपको इसमें चूज करना रहेगा कि आपको या तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ें या तो आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ें। मोस्टली बच्चे जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव है, तो बेसिकली आपको वो सब्जेक्ट की तरफ जाना है जहां पे आप ज्यादा स्कोर कर सके। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है, आपको बढ़िया CGP बनाना है। तो इस केस में ज्यादातर बच्चे जो है वो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं ताकि वो अपने मार्क्स को इनहेंस कर सके और बढ़ा सके। तो आई सजेस्ट कि अगर आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ जा सकते हैं। बेसिकली आप बीकॉम कर रहे हैं, आपका बीकॉम जो भी है बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में है, तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन को अगर जानेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है। इन फ्यूचर आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है, आपको हेल्प दे सकता है एज रेदर देन कंपेयर टू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो भी हेल्पफुल है, ऐसा कोई वो नहीं है कि वो कोर्स बेकार है, ये कोर्स अच्छा है। बस मैं बता रहा हूँ अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ जा सकते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, पहले आपको बताएगा कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, मैसेज, मॉडर्न टेक्निक लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इस पूरे यूनिट में आपको कम्युनिकेशन के बारे में ही बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का हमारे बिजनेस में क्या काम आने वाला है और क्या क्या कम्युनिकेशन से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर फर्स्ट में पढ़ाई जाती हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन भी आपका दो पेपर का पेपर होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड। तो ये फर्स्ट का जो है ये सिलेबस है। नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, कीनेस, प्रॉक्सिमिनेस, पैरा लैंग्वेज, इफेक्टिव लिसनिंग, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, फैक्टर इफेक्टिव लिसनिंग। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर फर्स्ट का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड। बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड के दो यूनिट है, बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, एंड सेकंड यूनिट है रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आपका थोड़ा टेक्निकल हो गया, इसमें आपको और चीजें बताई जाएंगी जैसे वैक्यूबलरी, वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, वर्ड ऑफ्टन मिसस्पेल्ड, कॉमन एरर इन इंग्लिश, ओरल प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन, प्लान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विजुअल एड। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसका हमारे बिजनेस में क्या काम आने वाला है, तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन के फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई जाएंगी। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग आपको, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग सारथी बैच में सारी चीजें आपके कवर करेंगे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जहां से आपका कोई पर पूछ ले और आपका वो हमने ना पढ़ाया हो। तो आप इसकी चिंता ना करिए कि कहाँ से हम लोग कवर करेंगे, कौन से बुक खरीदेंगे, तो सारी चीजें हम लोग आपको A to Z सारी चीजें बताएंगे। आपको बुक खरीदने तक की भी जरूरत नहीं है, आप बस हमारे सारथी बैच को फॉलो करते जाइए, जो जो मटेरियल आपको मिलेगा उसको फॉलो करते जाइए, उसको पढ़ते जाइए, एंड डेफिनेटली आप लोग अपने पेपर में 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। बेसिकली कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एज कम्पेयर टू बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें जो मार्क्स हैं वो मार्क्स थोड़े कम आते हैं। बच्चों के जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम आते हैं किसके कंपैरिजन में, बिजनेस कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में। तो बच्चे इसको ऑप्ट करने से थोड़ा कतराते भी हैं। तो आई सजेस्ट कि आप लोग अगर मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी तरफ मत जाइए, इसमें थोड़ा टेक्निकल है, इसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस थोड़ा ज्यादा रहते हैं। अदरवाइज सिलेबस इसका भी 2 पेपर होता है, बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड, और दोनों में आपके 2-2 यूनिट है। जैसे यूनिट 1 यहाँ पे है, यूनिट 2 यहाँ पे है। बेसिकली यूनिट 1 में आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, फिर यूनिट 2 में आपका रेलेवेंस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको इंट्रो दिया जाएगा। आगे बढ़ के यूनिट 2 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या यूनिट 2 में भी आपको पेपर 2 में भी आपके 2 यूनिट हैं। डाटाबेस लैंग्वेज जो है उसका थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है, और यहाँ पे आपको थोड़ा वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में इंट्रो दिया गया है। ये था आपका पूरा सिलेबस, आपका मेजर इलेक्टिव, माइनर इलेक्टिव, आपका जो भी सिलेबस था मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको सारे एक क्विक इंट्रो मिल गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन से इलेक्टिव हैं, कौन से नॉन इलेक्टिव हैं, कौन से कंपलसरी हैं। बाद में आपको 1-2 पेपर और देने को मिलेंगे, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये कंपलसरी पेपर है। इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल बेसिकली पेपर होता है आपको दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानने, आप उनके बारे में क्या जानते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं, उसी का पेपर आपका होता है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल के बारे में। उसके बाद एक पेपर और होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी आपका माइनर इलेक्टिव है, उसमें भी आपके 3-4 पेपर दिए रहेंगे, जैसे आपका NSS रहेगा, NCC रहेगा, फिर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहेगा, तो उसमें भी आपको कोई एक चूज करना रहेगा। उसका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर का है, तो उसको आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर से देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।